हे व्हाट्सएप व्यूअर्स, क्या आप बता सकते हैं कि दुनिया का सबसे मीठा फल कौन सा है? अगर आंसर पता है तो कमेंट करो। जिसका कमेंट पहले आया मैं उसके रिप्लाई करूंगा और उसके कमेंट का स्क्रीनशॉट नेक्स्ट वीडियो में लगाऊंगा। ओके, लेट्स बैक टू टॉपिक। अ बुक, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। बुक के डिटेल्ड समरी। लेखक मॉर्गन हाउसल। ये किताब इस विचार पर आधारित है कि पैसे से जुड़े फैसले कभी भी सिर्फ गणित, डेटा या फॉर्मूले से नहीं लिए जाते। पैसे के हर फैसले के पीछे इंसानी व्यवहार, अनुभव, डर, लालच, आदतें और सोच काम करती हैं। इसलिए फाइनेंशियल सक्सेस का संबंध इंटेलिजेंस से कम और बिहेवियर से ज्यादा है। नंबर 1, पैसा व्यवहार का खेल है, गणित का नहीं। किताब की शुरुआत इसी सच्चाई से होती है कि लोग मानते हैं पैसा एक टेक्निकल विषय है, लेकिन असल में ये इमोशनल विषय है। हर व्यक्ति पैसे को अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर समझता है। जिस व्यक्ति ने गरीबी देखी है, उसके लिए पैसा सुरक्षा है। जिसने अचानक बहुत पैसा कमाया है, उसके लिए पैसा पावर और कॉन्फिडेंस है। इसलिए दो लोग एक ही सिचुएशन में बिल्कुल अलग फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं। लेखक बताते हैं कि मार्केट में सही या गलत जैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं। यही कारण है कि स्मार्ट लोग भी गलत फैसले लेते हैं और साधारण लोग भी लंबी दौड़ में सफल हो जाते हैं। नंबर 2, हर इंसान की फाइनेंशियल कहानी अलग होती है। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि हम सब अपनी जिंदगी के अनुभवों को यूनिवर्सल ट्रूथ मान लेते हैं, लेकिन किसी ने इन्फ्लेशन देखा है, किसी ने रिसेशन, किसी ने स्टेबल ग्रोथ। इसी वजह से इन्वेस्टमेंट एडवाइस यूनिवर्सल नहीं हो सकती। जब हम दूसरों की स्ट्रैटेजी कॉपी करते हैं तो अक्सर फेलियर का सामना करते हैं, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी उनके एक्सपीरियंस पर आधारित होती है, हमारे नहीं। किताब सिखाती है कि फाइनेंशियल डिसीजंस लेते समय खुद की रिस्क टॉलरेंस, गोल्स और टाइमलाइन को समझना सबसे जरूरी है। नंबर 3, लक और रिस्क की भूमिका। किताब का एक मजबूत पॉइंट ये है कि सक्सेस में लक और फेलियर में रिस्क की बड़ी भूमिका होती है, लेकिन लोग अक्सर सक्सेस को पूरी तरह स्किल और फेलियर को पूरी तरह गलती मान लेते हैं। लेखक उदाहरण देकर बताते हैं कि दो लोग एक जैसा काम करें, फिर भी रिजल्ट्स अलग हो सकते हैं। इसलिए दूसरों की सक्सेस को ब्लाइंडली फॉलो करना और अपनी फेलियर को पूरी तरह खुद की कमी मानना दोनों ही गलत है। नंबर 4, वेल्थ बनाम रिच। किताब बताती है कि रिच और वेल्दी में फर्क होता है। रिच मतलब ज्यादा इनकम या दिखने वाला पैसा। वेल्थ मतलब वो पैसा जो खर्च नहीं हुआ है। वेल्थ इनविजिबल होती है, क्योंकि जो खर्च हो चुका है वही दिखता है। इसलिए असली वेल्थ अक्सर नजर नहीं आती। सेविंग को किताब सबसे पावरफुल फाइनेंशियल हैबिट मानती है। ज्यादा कमाने से ज्यादा जरूरी है कम खर्च करना और डिफरेंस को इन्वेस्ट करना। नंबर 5, कंपाउंडिंग और टाइम का महत्व। कंपाउंडिंग तभी काम करता है जब आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हैं। मार्केट टाइमिंग करने से ज्यादा जरूरी है मार्केट में टिके रहना। जो लोग पेशेंस रखते हैं और पैनिक में फैसले नहीं लेते, वही कंपाउंडिंग का पूरा फायदा उठाते हैं। किताब बताती है कि वेल्थ जल्दी नहीं बनती, लेकिन धीरे धीरे बनती है। नंबर 6, सर्वाइवल सबसे जरूरी है। फाइनेंशियल सक्सेस का सबसे बड़ा नियम है सर्वाइव करना। मार्केट में जीनियस होना जरूरी नहीं, बल्कि क्रैश, लॉस और अनसर्टेनिटी के समय बाहर न निकलना जरूरी है। जो व्यक्ति सर्वाइव कर लेता है, वही फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा पाता है। नंबर 7, फ्रीडम ही असली वेल्थ है। किताब के अनुसार पैसे का सबसे बड़ा फायदा लग्जरी नहीं, बल्कि फ्रीडम है। अपने समय पर कंट्रोल, अपने फैसलों पर कंट्रोल और किसी गलत सिचुएशन में न फंसने की आज़ादी, यही असली फाइनेंशियल सक्सेस है। नंबर 8, कंपैरिजन सबसे बड़ा दुश्मन है। दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर अपने गोल्स बदलना फाइनेंशियल डिजास्टर का कारण बनता है। किताब सिखाती है कि अपने गोल्स खुद तय करो और दूसरों की दौड़ में शामिल मत हो। नंबर 9, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है, इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग में मार्जिन ऑफ सेफ्टी जरूरी है। इमरजेंसी फंड, लो डेट और कंजर्वेटिव अजम्पशंस लॉन्ग टर्म सक्सेस की नींव हैं। नंबर 10, परफेक्ट प्लान नहीं, फ्लेक्सिबल प्लान। कोई भी प्लान हर सिचुएशन में काम नहीं करता, इसलिए ऐसा प्लान बनाओ जो गलत होने पर भी आपको खेल में बनाए रखे। फाइनेंशियल सक्सेस का मतलब हर बार सही होना नहीं, बल्कि गलत होने के बावजूद टिके रहना है। निष्कर्ष, द साइकोलॉजी ऑफ मनी ये सिखाती है कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसे के साथ सही व्यवहार करना। पेशेंस, ह्यूमिलिटी, सेल्फ कंट्रोल और लॉन्ग टर्म थिंकिंग ही असली वेल्थ बनाते हैं। ये किताब नंबर्स बदलने से पहले माइंडसेट बदलती है। अध्याय अगर आपको ये पसंद आया, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नया अपडेट मिले।